तो हम इस चैप्टर में प्रत्यक्ष मतलब सीधा और प्रतिलोम अनुपात में से एग्जाम्पल हम सॉल्व करना है। जैसे हमने आगे कई एग्जाम्पल सॉल्व किए, लेकिन अभी आपको इस सूत्र की मदद से करना है। जैसे कि मान लो x और y में सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, जहाँ पे x1 और x2 वो x की राशि है और y1 और y2 वो y की राशि है। तो आगे एग्जाम्पल करेंगे हम, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं अगर सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अगर उसको हल करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं x1 y2 इज इक्वल टू y1 x2 इज इक्वल टू मिलता है कोई k कांस्टेंट, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हम ये याद रखेंगे। अभी अगर x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो हम क्या लिख सकते हैं x1 अपॉन x2, ये तो सही है x1 अपॉन x2 यहाँ पे चला गया, लेकिन y2 अपॉन y1 यहाँ उल्टा याद रखना है। क्या है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। अगर उसको हम ऐसे करना चाहिए तो कैसे होगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू कोई k कांस्टेंट ले लेते हैं। मतलब अगर प्रतिलोम होगा तो सेम सेम हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अगर सीधा या फिर प्रत्यक्ष है तो x1 y2 इज इक्वल टू y1 x2। उसके ऊपर से ऐसा बना सकते हैं कि x1 को ये भी रहते थे, y1 को नीचे ले लिया, मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। वैसे यहाँ पे अगर प्रतिलोम अगर होगा तो होगा आपके पास क्या x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, यहाँ उल्टा ले लेना, उल्टा मतलब y2 अपॉन y1। बस ऐसे ही मतलब आपको चलो आइडिया दे देते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको 1 kg 1 kg का आपको कुछ बोला गया है 36 रुपीज, तो आपके पास ऐसे 3 kg होगा तो उसके कितने रुपए होंगे। चलो ये तो आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क कैसे निकालते हैं कि सामने सामने जिसका गुणा कर लेते हैं और जो बच गया उसका डिवाइड कर, लेकिन हमको इस तरह से करना है। हमको पता है कि अगर 1 kg की वैल्यू इतनी है तो 3 किलो की ऑब्वियस बढ़ेगी, मतलब क्या हो सीधा अनुपात है फिर प्रत्यक्ष अनुपात है। उसके लिए क्या है x1 अपॉन लिखता हूँ यहाँ पे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब देखा हमने x और x1 और x2 x की राशि मतलब एक ही राशि, मतलब मान लेता हूँ मैं ये x1 है, ये x2 है, ये y1 और ये y2। लिख दे जगह पे x1 है 1, x1 1, y1 है ये 36 इज इक्वल x2 है 3 और y2 है नहीं बताया तो y2 का y2 रहने देते हैं। y2 निकालना है तो ये 1 में नहीं, इसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा y2 को यहाँ पे, तो y2 इज इक्वल टू ये 3 तो यहीं पे है और 36 डिवाइड में सामने गया तो मल्टीप्लाई, मतलब 36 भाग में सामने गया तो गुणा, मतलब 36 यहाँ पे जो भी होगा आपका y2 का आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ऐसे रुपीज में आएगा, मतलब आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। उसको देखना है पहले कि सीधा अनुपात में तो ये लगाना है, अगर प्रतिलोम में होगा तो ऐसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न 13.1 का प्रश्न नंबर 1 है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, मतलब कार पार्किंग के रेट दिए गए वो इस प्रकार है कि 4 घंटे तक आपको अगर गाड़ी रखनी है तो 60 रुपये, 8 घंटे के लिए 100 रुपये, 12 घंटे के लिए 140 रुपये और 24 घंटों के लिए 140 रुपये देना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष अनुपात में है नहीं, मतलब ये जो मतलब समय और मूल्य वो प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है वो आपको निकालना है। तो पहले तो अनुपात याद करते हैं, मतलब मिलेगा कि आपको, तो मान लेता हूं मैं पहला अनुपात किसका 4 घंटों का और 60 रुपए का। मान लेते हैं कि C1 अगर होगा तो 60 के बटे में 4, 15 चौके 60, तो C1 हो जाएगा आपका 15, C2 मतलब दूसरा 100 क्या होगा 100 के बटे में 8, 100
के बटे में 8, तो आएगा आपके पास आंसर कितना, 12.50। C2 आ गया 12.50। C3 करते हैं तो क्या आएगा वो, 140 के बटे में 12, 140 के बटे में 12। C4 करते हैं तो 180 के बटे में 24, तो आंसर आएगा आपका 7.50 रुपये। ये भी आएगा, वो रुपए में आएगा, और ये भी रुपए में। तो देखा हमने कि C1 आपका 15 आया, C2 आपका 12.50 आया, C3 आपका 11.67 और C4 है 7.50। तो देखते हैं हम कि जो भी शुल्क अगर होगा वो एक घंटे, ये 4 घंटों के लिए अगर 60 रुपए है, तो हमने C1 जो निकाला वो प्रत्येक घंटे के लिए, मतलब एक घंटे के लिए आपका मूल्य कितना होगा, कितना देना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे निकाला है सब में। ये C1 हो मतलब एक घंटे का 15 रुपये, यहाँ पे C2 12.50 रुपये एक घंटे का, C3 के लिए 11.67 और C4 में 7.50। देखते हैं तो सब में आंसर सेम नहीं होता, क्या लिख सकता हूँ मैं, C1 इज नॉट इक्वल टू C2 इज नॉट इक्वल टू C3 इज नॉट इक्वल टू C4। आपका C1 C2 C3 C4 सब कुछ अलग अलग, मतलब समान नहीं है, तो हमें कह सकते हैं कि उसका अनुपात जो है ना, अनुपात वो प्रत्यक्ष या फिर सीधा, दो वर्ड आपके पास, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है।